थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बाइबल जब भी हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, जब भी खुदाबंद ने कोई प्रतिज्ञा दी है या प्रभु ने जब कोई वायदा दिया है, तो उसके साथ परमेश्वर ने हमेशा एक आज्ञा दी है। अगर आप चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु का वायदा मेरी जिंदगी में पूरा हो, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि उस वायदे के साथ, अगर तू चाहता है कि मेरा वायदा तेरे जीवन में पूरा हो, तो उस वायदे के साथ मैंने एक आज्ञा भी दी है। इसका अर्थ यह है कि खुदा चाहता है कि हम उसकी बात माने। जो खुदा ने कहा है, अगर हम उसके अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर का वायदा हमारी जिंदगी में पूरा होता है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं, अगर मैं अपने तरीके से भी चलूंगा मसीहत में, तो परमेश्वर के वायदे मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल को पढ़कर देख लो, जहां भी खुदाबंद ने कोई वायदा दिया, जहां भी परमेश्वर ने कोई प्रॉमिस किया, तो वहां पर परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, यदि तू अपनी गलती को मानेगा तो मैं तेरी गलती को माफ कर दूंगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने हर जगह आज्ञा दी है और उसके बाद परमेश्वर ने वायदा दिया है। हर एक व्यक्ति जब तक इस संसार में वो चाहता है कि मेरी जिंदगी जो है वो कभी डाउन ना हो, वो एक अच्छी मेरी लाइफ हो, है ना, क्योंकि जीवन एक बार है, जिंदगी केवल एक बार है, इस धरती पर हम केवल एक बार आए हैं। तो ये सच्चाई भी है कि एक व्यक्ति को इस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि सच में जब वो परमेश्वर के सामने जाए तो वो सच में कहे कि मैंने बहुत अच्छा जीवन धरती पर जिया है। हर एक व्यक्ति चाहता है मैं हर एक एरिया में प्रफुल्लित हूं, मैं हर एक एरिया में बहुत ज्यादा परमेश्वर मुझे तरक्कियां दे, उपलब्धियां दे, और परमेश्वर ऐसा कर भी सकता है क्योंकि सारी चीजें खुदाबंद के हाथों में है। हालेलुया। पर परमेश्वर का कलाम जब हम अय्यूब उसका 11वां अध्याय निकालते हैं, तो प्रभु आज यहाँ पर 4 बातें हम सबको करने के लिए कहता है। ऑनलाइन जो कलीसिया है आपके लिए भी, जो इसके बाद वचन को सुनने लगे हैं उनके लिए भी, और जो अभी सुन रहे हैं उनके लिए भी। अय्यूब उसका 11वां अध्याय और उसकी हम 13वीं नंबर आयत से हम पढ़ते हैं। लिखा, यदि तू अपना मन शुद्ध करे। सबसे पहली बात, बाइबल पढ़ के देख लो, परमेश्वर ने शरीर की शुद्धता से ज्यादा मन की शुद्धता मांगी है, क्योंकि प्रभु को पता है इंसान जैसा मन में विचार करता है वो वैसा ही होता है। पता है आपको, इंसान के विचार जो होते हैं वो इंसान के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति कैसा हो सकता है। सही कह रही हूं मैं? हालेलुया। इंसान के जो विचार होते हैं, उसके बोलने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, वही हमें बताते हैं कि ये बंदा कैसे है। अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से बात करता है, दुख सुख में साथ खड़ा होता है, मदद करता है, तो आप बोलेंगे बंदा बहुत बढ़िया है। सो बाइबल कहती है यदि तू अपना मन शुद्ध करे। इट मींस परमेश्वर को ये बात पता है कि धरती पर रहने वाले लोगों का जो अशुद्ध होगा वो उनका मन है, क्योंकि जैसे हमारे मन में विचार आते हैं हम वैसे बनते हैं। हमारा मन हमारे शरीर को ज्यादा कंट्रोल करता है। हम मन में जो सोचते हैं वही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। आप मन में सोच लो मुझे चर्च नहीं जाना, आपकी बॉडी वैसे ही करेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तू अपना मन शुद्ध करे। प्रभु कहते हैं कि तू अपना मन 2026 में शुद्ध कर ले। इसके अंदर से सारी गंदगी को निकाल दे। इसके अंदर से हर तरह की ऐसी बातें जो मुझे पसंद नहीं है उनको निकाल फेंक। और ये ऐसे नहीं होगा कि आप बस कहेंगे प्रभु इसको निकाल दे तो निकलेंगी। आपको खुद ऐसी चीजों को अपने माइंड में नहीं आने के लिए रोकना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता, कई बार आपने देखा हम बहुत जल्दी किसी के लिए भी नेगेटिव हो जाते हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे कहीं भी हो, आपका बिजनेस हो, हमारी विचारधारा बहुत जल्दी किसी के लिए भी नेगेटिव हो जाती है। इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ है कि आपके मन में अधिकतर नकारात्मक विचार चलते हैं। कहता कोई बात किसी तरीके से हम उसको गलत लेते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों मेरे को कहा या क्यों किया? आपको पता उसके पीछे उसका कितना बड़ा पर्पस रहा होगा।
हालेलुया। वचन कहता है यदि तू अपना मन शुद्ध करे, पहली बात हमें अपने मन को बड़ा शुद्ध रखना है। आज सुबह भी हम मीटिंग में थे, वहां पर भी मैं ये सिखा रही थी कि हम शरीर को साफ करने में लगे रहते हैं, इसको ब्यूटी पार्लर ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ से सुंदर बना, पर ये काम नहीं आने वाला। ये काम मुझे लगता है आज एक व्यक्ति अधिक टाइम अपने शरीर को देता है, इसको रेस्ट करवानी है, ये रेस्ट नहीं करेगा चलेगा नहीं, इसको रोटी भी खिलानी है 3 टाइम 4 टाइम, उसके बाद मोमोज भी आने दो, भटूरे छोले सब कुछ पेट के अंदर एरा वगैरह सब डाल ही जाओ। नहीं मेरा शरीर चलता नहीं है। चाय भी मुझे 4-5 बारी चाहिए, उठते समय चाय चाहिए, सोते समय चाय चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। किसका सोच रहे हो आप? शरीर का। और इसने साथ नहीं देना, इसने साथ। पर प्रभु कहता है यदि तो अपना मन शुद्ध करे। कितना अपने मन के बारे में सोचते हो? कहते जिसने अपने मन पे काबू कर लिया उसने बहुत बड़ी जय पा ली। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यदि तू अपना मन शुद्ध रखेगा, मन को शुद्ध रख। क्यों अपने मन में इतनी नेगेटिविटी लेकर चल रहा है? कभी तो अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाएगा अगर तू अपने मन को नकारात्मक रखेगा, अगर तू अपने मन को शुद्ध नहीं रखेगा तो। और लिखा दूसरी बात कहते हैं और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए। क्या कह रही दूसरी बात? किसकी ओर हाथ फैलाने हैं? अपनी मदद के लिए किसकी ओर हाथ फैलाने हैं? सबसे पहले जब भी आपकी कोई जरूरत है अपना हाथ ईश्वर की ओर फैलाओ। लोगों को खड़ा भी आपकी मदद के लिए वही करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर हाथ फैलाए। हमें जब भी जरूरत पड़ती है हम लोगों की मदद ढूंढते हैं। और आप सबको पता है, आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, आपको मिलनी निराशा ही है। आपको मिलनी क्या है? पता भी है मेरी मदद नहीं करेंगे, तब भी हम मदद मांग लेते हैं। प्रभु कहते हैं अपने हाथ मेरी ओर फैला, मुझसे मांग। और खुदा क्या कहता है? अगर आप ईश्वर की ओर हाथ फैलाओगे लाखों सैकड़ों हाथ आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके लिए मददगार खड़े कर सकता है। हालेलुया। और लिखा और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे। इन इंग्लिश में लिखा है एनीथिंग दैट हैपन विद योर हैंड्स दैट इज रॉन्ग। कोई भी ऐसा काम जो तेरे हाथों से होता है और तुझे पता है वो गलत है, उसे अपने जीवन से दूर कर। अब चेक करो अपनी जिंदगी में कि मैं अपने हाथों से प्रतिदिन जो काम करता हूँ सही करता हूँ, चाहे वो आपके बिजनेस पर हो, आपके घर में हो। हालेलुया। चेक करो कि मैं अपने हाथों से जो रेगुलर कर रहा हूं क्या वो सही है। हाथों से बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं और हम सोचते कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर कहता है यदि तेरे हाथों से कोई अनर्थ काम हो रहा है, कुछ ऐसी तेरे हाथों से कुछ ऐसा काम हो रहा है जो तुझे पता है मुझे नहीं पसंद, तो तू उसे क्या कर? अपने मध्य से दूर कर, मत कर अपने हाथों से कोई ऐसा काम। तो आप देखो अपनी जिंदगी को कि क्या मेरे हाथों से कोई ऐसा काम तो नहीं होता जो खुदा को पसंद नहीं, कहीं मैं कोई ऐसी वीडियो तो नहीं देखती, या कहीं मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करती अपना फायदा करने के लिए किसी और के साथ चीटिंग तो नहीं कर रही, अपने लिए खाने में अच्छी अच्छी चीज निकालकर दूसरों को घटिया घटिया तो नहीं दे रही। हाथ से हो रहा है सब काम। और आपको पता है ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मन। तभी प्रभु ने सबसे पहले कुछ नहीं कहा, प्रभु ने कहा अपना मन शुद्ध कर। प्रभु ने कहा तेरा मन शुद्ध हो गया ना, सब कुछ ही ठीक हो जाना है। हालेलुया। क्या करना है? सबसे पहले मन शुद्ध करना है। बहुत जल्दी हम नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत जल्दी। इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कई बार हम किसी का फोन ना उठा पाए, वो हमसे नाराज हो जाते हैं कि पास्टर ने हमारा फोन नहीं उठाया। आपको पता है पास्टर कितना बिजी हो सकता है, आपको आइडिया भी नहीं है इस बात का। अगर आप ऐसी बातों को लेकर नाराजगी रखते हैं तो आप सरासर गलत कर रहे हैं। आपको वेट करना है, आपको कभी भी जल्दी नेगेटिव नहीं होना। क्या पता आपका पास्टर किस हालात में फंसा हुआ है,
आप तो अपना दुख अपने पास्टर को बताते हो, पर आपका पास्टर तो नहीं बताता आपको। हालेलुया। समझिए, इन सारी चीजों को कंट्रोल क्या करता है? बोलो मन। यदि तो अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम, गलत काम तुझसे होता है उसे तो दूर करे। और लिखा, और अपने डेरे में कोई कुटिलता ना रहने दे। डेरा मीन्स तेरे घर में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आई विल नॉट स्टे इन योर हाउस। नहीं तो मैं तेरे घर में नहीं रहूंगा। चेक योर होम्स। अपने घरों में देखो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो हमेशा ऐसी बातें कर रहा है जो खुदा को पसंद नहीं। स्टैंड लो, रोको ऐसे व्यक्ति को। प्रभु का वचन कहता है, अपने डेरे में कोई कुटिलता ना रहने दे। अपने तेरे घर में कोई कुटिल काम ना हो रहा हो, तेरे घर में कोई गलत काम ना हो रहा हो, तेरे घर में कोई ऐसी बातें ना चल रही हो जो अभिषिक्तों के खिलाफ हो। हालेलुया। एक फैमिली थी, उनके पास कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ वो प्रभु के दासों के खिलाफत में बात करते थे। हमें उनकी हिस्ट्री पता लगी। आपको पता है आज क्या हुआ? सब कुछ ही तबाह हो गया उनका। आपको पता है, कभी भी किसी भी दास के बारे में अपने घर में डिस्कस मत किया करो। अगर आप बाइबल के एक अच्छे, पता है आपको बाइबल का, तो बाइबल बड़ी ऐसी बातें बताती है। अपने घर में कोई कुटिल काम ना होने दो। खुदा के कामों के खिलाफत में कोई खड़ा है, खुदा के खिलाफत में कोई बोल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। कुछ कोई ऐसी चीज कर रहा है जो वचन के खिलाफ है, आप उसमें इन्वॉल्व मत हो जाएं। प्रभु कहता है, अपने डेरे में से कुटिलता को दूर कर। अपने डेरे में कोई कुटिलता ना रहने दे। अब देखो, ये 4 बातें प्रभु ने कहा। अगर 2026 में तू करेगा, अपना मन शुद्ध, अपने हाथ ईश्वर की ओर फैलाए, कोई अनर्थ काम तेरे हाथों से ना हो, और अपने डेरे में कोई कुटिलता, अपने घर में कोई गलत काम ना होने देना, तो लिखा, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। तब क्या होगा? हम अपना जो फेस है वो प्रभु को निष्कलंक दिखा सकेंगे। हमारे मुंह पर कोई कलंक नहीं होगा। आपको पता है आज कौन सा व्यक्ति छुपता फिरता है, लोगों के सामने नहीं आता, जिसको पता है मैं गलत हूं। प्रभु कहता है, अगर ये चारों चीजें तेरे अंदर होंगी ना, तो तेरा मुंह निष्कलंक होगा, मेरे सामने भी और दुनिया के सामने भी। आमीन। लिखा, और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। प्रभु कहता है, जब तू ऐसी जिंदगी जिएगा ना, तू अपने सारे दुख जो तुझ पर आए हैं सब कुछ तू भूल जाएगा। ऐसे भूलेगा जैसे पानी बह जाता है। जब हम नहर में देखते, नदी में देखते, पानी कैसे बह जाता है। पानी अभी बोला पानी यहाँ पर है, वो पानी कहाँ का कहाँ गया और कभी हमें दोबारा मिलता नहीं। प्रभु कहता है, ऐसा तेरा हिस्सा हो जाएगा। ऐसा तू तेरी जिंदगी में जो दुख तेरी जिंदगी में है, तो उसको इस तरीके से भूलेगा। और लिखा, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। तेरी जिंदगी जो है वो दोपहर से भी ज्यादा क्या हो जाएगी? प्रकाशमान। दोपहर को सूरज सबसे तेज होता है। प्रभु कहता है, अगर तू इन चारों बातों को अपनी लाइफ में लेकर चलेगा, तो जो तेरी जिंदगी है ना, वो दोपहर से भी ज्यादा प्रकाशमान होगी। इतनी शाइनिंग तेरी जिंदगी को मैं इस धरती पर बना दूंगा। और आपको पता है, चमका हमें केवल परमेश्वर सकता है। आपका दौड़ना भागना व्यर्थ है सब। मैं सच कहती हूँ। तभी तो वचन में लिखा है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, लेकिन जय यहोवा देता है। जितनी मर्जी घोड़े तैयार करी जाओ, मैंने जीतना, मैंने जीतना, मैंने जीतना, मैंने जीतना, मैंने आगे दौड़ना, मैंने। पर प्रभु कहता है, जय तो मेरे हाथों में है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, अगर ये 4 बातें तेरे अंदर हो गई, तो तेरी जिंदगी कहते हैं दोपहर के समान प्रकाशमान होगी। जैसे दोपहर में सूरज चमकता है, इस तरह तेरी लाइफ लोगों के बीच में शाइन करवाऊंगा मैं। हालेलुया। लिखा, चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। भोर सा अंधेरा हो जाएगा। फिर लिखा है, तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं। जब तू लेटेगा ना, तो तुझे किसी बात से डर ही नहीं लगेगा, ना बीमारी से, ना गरीबी से, किसी बात का तेरे अंदर डर ही नहीं होगा, क्योंकि तुझे पता है
मैं खुदा की ये चारों बातें पूरी कर रहा हूं और परमेश्वर के ये सारे वायदे मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। इसलिए मैंने कहा जहां पर खुदा ने प्रतिज्ञा दी उससे पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी। ये प्रतिज्ञाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूं, पर इससे पहले हमने 4 आज्ञाएं पढ़ी हैं। अगर वो 4 आज्ञाएं मैं पूरी करूंगी तभी मेरा जीवन प्रकाशमान होगा। हालेलुया। तभी जब मैं लेटूंगी मुझे डर नहीं लगेगा। और फिर लिखा और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। खुदा कहता मैं तेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग भेजूंगा जो तुझे खुश रखेंगे, जो तुझे दुख नहीं देंगे, जो तुझे परेशान नहीं करेंगे, वो तेरी प्रसन्नता का कारण हो जाएंगे। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। प्रभु कहता लेकिन जो इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं चलेगा, जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, जो खुदा के कलाम को नहीं मानता, जो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो तो दुष्टी है, वो तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और आपको पता है वचन के खिलाफ केवल शैतान है, जो खुदा के कलाम के खिलाफ है वो शैतान है। और प्रभु ने कहा उसे कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा और उसकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। उसे हमेशा ये होगा, उसको पता है ऐसे लोगों का होपलेस लोग होंगे, वो कहेंगे ऐसी जिंदगी ना तो मैं मर ही जाऊं। इनको बोलते हैं होपलेस लोग, क्योंकि उनके अंदर ये 4 चीजें नहीं है। ना उनका मन शुद्ध है, ना वो ईश्वर की ओर देख रहे हैं, ना कोई अपने हाथों से बुरे कामों को छोड़ रहे हैं, ना अपने घरों में से कुटिलता को दूर कर रहे हैं। ये चारों चीजें करने वाला व्यक्ति ही जो है प्रकाशमान होगा और मनुष्य और परमेश्वर दोनों के सामने निष्कलंक रहेगा। अब ये चारों बातें करनी हमारे हाथ में। हम खुदा को कही जाएं खुदा तू कर तू कर तू कर, यहाँ पर आप इतनी 1-3 घंटे दुआ कर रहे हो और घर जाके फिर वैसे हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जैसे घोड़े के मुंह में लगाम दी जाती है, इस तरह अपनी जुबान को लगाम दो। अब खुदा थोड़ा ना मेरी जुबान को रोकेगा। हालेलुया। खुदा थोड़ा ना मेरे मन के विचारों को रोकेगा। फाइट। अगर आपके मन में किसी के लिए गलत विचार आते हैं, फाइट करो, बोलो उसके लिए पॉजिटिव, ये बंदा ऐसा नहीं है। मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ, जब भी आप तो खुदा को मानने वाले लोग हो, जब भी आप कोई खुदा के बंदे को देखते हो, खुदावंत की बेटी या बेटे को देखते हो, उसने चाहे आपके साथ जैसा मर्जी किया हो, लेकिन जब आप उसको देखो अपने मन में कुछ उसके लिए ना रखो, सिर्फ एक चीज को, ये मेरे परमेश्वर की बेटी है, ये मेरे खुदा की बेटी है, ये इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। एक दिन मैं टाइटल पढ़ रही थी, एक व्यक्ति कहता मैं नहीं माफ करना, मैं नहीं माफ करना, मैं नहीं माफ करना। तो यीशु मसीह ने कहा, कहता तू कहता मैंने माफ नहीं करना, पर एक बार ये याद कर कि मैंने तेरी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ की हैं। तू कहता मैंने नहीं माफ करना, मैंने नहीं माफ करना, तू ये याद कर कि मैंने तेरी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ की हैं। हालेलुया। सो मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ कि आप इस चीज को अपनी लाइफ में आने दें। इसको खुद करना है, इसको खुद करना है। ईश्वर की हौद और हाथ मैंने खुद उठाने हैं। तभी जो लोग ईश्वर की ओर हाथ उठाते हैं, खुदा लोगों को उनके लिए खड़ा कर देता है। अपने मन को हमेशा शुद्ध रखना है। कभी थॉट आता भी है तो उस थॉट को कैंसिल करो, उस थॉट को बोलो कि तू मेरे लिए नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। बोलो अपने लिए मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ, मेरे मन में ऐसे विचार मैं तुझे बिल्कुल जगह नहीं दूंगा। अपने हाथों से कोई अनर्थ काम ना होने दो, कोई गलत काम आपके हाथों से ना हो, कुछ भी गलत ना हो। कोशिश करो आपके हाथों से हमेशा किसी की मदद हो, आपके हाथों से हमेशा अच्छे काम हो, आपके हाथों से हमेशा किसी की सहायता हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को खुदा ने इसी चीज के लिए भेजा धरती पर। प्रभु ने कहा तो तू निर्बलों को उठा, जो गिर रहे हैं, जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों की मदद कर। और मुझे लगता है जिस दर्शन को हम लेकर चले थे वो दर्शन खुदा पूरा कर रहा है। हालेलुया। अरे ताकतवरों को तो सारे उठाते हैं, ताकतवरों के साथ तो सारे खड़े होते हैं। प्रभु कहता है निर्बलों को उठाओ, जरूरतमंदों की मदद करो। ऐसा करने से प्रभु कहता है तुम मेरी मदद कर रहे हो, ऐसा करने से तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो। देखो क्या मेरे हाथों से कोई अनर्थ काम तो नहीं हो रहा, मेरे हाथों से अच्छा ही काम हो रहा है। हालेलुया। इन हाथों का बहुत बड़ा न्याय होना है कि हमने इन हाथों से किया क्या है। तो फिर लिखा अपने डेरे में कोई कुटिलता, मींस अपने घर में कोई गलत काम ना होने दे। अगर आपके घर में कुछ गलत होता है, स्टैंड लो, रोको उस चीज को।
परमेश्वर आपके घरों के ऊपर भी निगाह लगाकर बैठा है। फिर हमारी जिंदगी जो है, बाइबल कहती है दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। जितना दोपहर का सूरज चमकता है उससे भी अधिक खुदा कहता है मैं तुझे प्रकाशमान करूंगा। ये प्रभु का वायदा है, ये प्रतिज्ञा है। पर इससे पहले खुदा ने आज्ञा दी है। फिर उसने कहा तू अपना दुख भूल जाएगा, मैं तुझे इतने सुख दूंगा, मैं तुझे इतने सुख दूंगा कि जो भी तेरे साथ ट्रेजेडियां हुई हैं वो तू सारी भूल जाएगा। तुझे कभी याद भी नहीं आएंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था, क्योंकि मैं यहोवा तुझे इतने सुख दे दूंगा। कहते हैं ना जब किसी को सुख मिलता है उसको दुख भूल जाता है ना। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मैं ऐसा करूंगा तेरे लिए, मैं करूंगा तेरे लिए ऐसा। याद रखना, पर ये ऐसे नहीं होने वाला, सिर हिलाने से आमीन बोलने से नहीं होने वाला। ये होगा तब ये जब चार बातें मेरे अंदर होंगी। इनको जब मैं अपने अंदर रखूंगा, फिर जब मैं अपने बिस्तर पर रात को मुझे डर ही नहीं लगना, मुझे टेंशन ही नहीं किसी बात की, कल का इंतजाम कैसे होगा, टेंशन ही नहीं, क्योंकि अब तो यहोवा मेरे साथ खड़ा हो गया। क्योंकि अब मैं उसकी चारों बातों को मान रहा हूँ, चारों आज्ञाओं को मान रहा हूं, तो खुदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। वो मेरे लिए ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो मुझे हमेशा खुश रखेंगे। फिर लिखा, लेकिन जो उसके बाद लिखा है जब तू लेटेगा तो तुझे कोई डराएगा ही नहीं, तेरे को कोई डराने वाला खड़ा ही नहीं होगा। कई बार हम डरते ना कई लोगों से, हाय तो मेरे बहुत डर लगता है ये मेरा नुकसान ना कर दे। प्रभु कहता है तुझे कोई डराएगा ही नहीं, मैं तेरी खिलाफत में किसी को उठने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं तेरी खिलाफत में किसी को उठने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तूने ये चारों बातें अपने अंदर बसा ली हैं। ये खुदा को पसंद है, ये खुदा को पसंद है ये बातें। जब हम इसको अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लेंगे, मैं कहती हूँ इन चारों बातों को अपने जहन में रख लीजिए, रिपीट करते रहे। मेरे मन से कोई पाप तो नहीं हुआ, मेरे मन में मेरे से आज कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि इंसान जैसा मन में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी लोगों में पहचान होगी। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ अपनी सोच को बहुत बेहतर बनाएं, अपनी सोच को इतना अच्छा बना दीजिए, इतना अच्छा बना दीजिए कि लोग एक तो यीशु के दीवाने हैं, एक आपके भी दीवाने हों। लोग आपकी संगति में रहना पसंद करें, लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करें। हालेलुया। मोहल्ले में आपकी एक अच्छी टेस्टिमनी हो, चर्च में आपकी अच्छी टेस्टिमनी हो। और अपने हाथों को अनर्थ कामों से रोकना है, अपने घर में कोई कुटिल काम नहीं होने देना। और फिर परमेश्वर हमारी जिंदगियों को दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान करेगा। आज्ञा दी है खुदा ने, हुक्म दिया है, मानोगे तो वायदा पूरा होगा। हालेलुया। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को आज्ञा देते ऐसा करेगा तो ऐसा मिलेगा। खुदा भी कहता है ये चारों चीजें तेरे अंदर आएंगी तब ये चीजें, तब तुझे सुख मिलेगा, तब बीमारी तेरे पास नहीं आएगी, तेरे को बीमारी डराएगी नहीं, तेरे को गरीबी डराएगी नहीं, तेरे खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को मैं रोकूंगा। पर जब भी तेरे अंदर चारों चीजें होंगी तब। हालेलुया। सो आज का वचन एक शिक्षा है, और शिक्षा यही है खुदा की आज्ञाओं को मानो ताकि उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हमारी जिंदगी में पूरी हो। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा को महिमा मिले।